पाटर, आपके कहने पर मैंने सुपनी को बोला कि पद्मिनी आंटी को लेकर इस सड़क पे है। कोई गड़बड़ तो नहीं होगी ना? चिंता मत करो विमान, बालवीर के होते हुए कभी कोई गड़बड़ नहीं हो सकती, भरोसा रखो। और वैसे हमें करुणा जी का पर्स और दादाजी के जूते इसी सड़क पर मिले थे। मुझे पूरा विश्वास है कि ये सड़क कुछ खास है। और वो देखो, भैमार भी यहीं पर है। विमान, हमें बताओ गिर पड़े अंकल, अपने दादाजी और मम्मी को कहाँ भेजा? बताओ 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 ना, गिर पड़े अंकल, बताओ जल्दी बताओ। बताओ ना, अपने दादाजी और मम्मी को कहाँ भेजा है? विमान, विमान क्या कर रहे हो ये? विमान, गिर पड़े जैसे कत निकली है, उनकी कोई गलती नहीं है। हमें इनको नहीं पकड़ना है, हमें तो बल्कि ये पता लगाना है कि भारत नगर के लोगों को गायब कैसे किया जा रहा है। सॉरी पाटर, मैं थोड़े गुस्से में आ गया था। पद्मिनी जी कहाँ है? ध्यान से देखो बालवीर, तुमने मुझे तो पकड़ लिया, लेकिन सुतली और पद्मिनी को लेके भयमार छू मंतर हो गया। मस्ती परी, अभिमान के साथ मिलकर पता लगाई कि सुतली और पद्मिनी जी कहाँ हैं। तब तक मैं गिर पड़े से उगलवाता कि आखिर भैमा भारत नगर के लोगों को गायब कैसे कर रहा है। जाइए। हाँ बालवीर। बालवीर, तुम कुछ नहीं उगलवा पाओगे इससे। चलो। वो रे। हाँ। भैमार, चलो हमें देखना होगा कि वो किस यंत्र का उपयोग करता है। हमारी पृथ्वी पर आके कंची खेल रहा है, इसकी तो। विमान रुको, अभी नहीं। अच्छा, तो ये है वो यंत्र जिसके सहारे भारत नगर के लोगों को गायब कर दिया जा रहा है। ये कहाँ से आ गई? चला चल जादू भी नहीं चल रहा। वो सुतली और पद्मिनी आंटी को लेकर जा रहा है। मस्ती परी, हमें उसे रोकना होगा। नहीं 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 विवान, अभी नहीं, रुको। हमें बस एक ही मौका मिलेगा, इसलिए भैमार को इस बात का पता नहीं चलना चाहिए। अगर भैमार को पता चल गया तो फिर नासा को भी पता चल जाएगा और फिर भारत नगर के लोगों को वापस लाने का रास्ता बंद हो जाएगा। परियो,
हमें गिरपड़े जी पर सत्यम जादू का उपयोग करना होगा ताकि वो हमें सच बता सके कि काल लोक वाले कैसे भारत नगर के लोगों को गायब कर रहे हैं। या कौन था? अरे बालवीर, तुम मुझे कहाँ लेके आ गए? मैं तो पाटिल के साथ फोन पे बात कर रहा था। शीतल चाची का मोतियाबिंद का ऑपरेशन हो गया है। ये दो बातें अलग है। कुटे आलो रे मी। परियो, लगता है किसी ने गिरपड़े जी के ऊपर से काल लोक का जादू हटा दिया है और इसलिए गिरपड़े जी अब हमें कुछ नहीं बता सकते। अब हम क्या करें बालवीर? पता कैसे चलेगा हमें कि भारत नगर के लोग कहाँ पर है? आओ गालपरी, क्या खबर लाई हो? मेरा शक सही निकला। बालवीर ने गिरपड़े को पकड़ रखा था। क्या इसका मतलब बालवीर ने गिरपड़े से अब तक सारा सच उगलवा लिया होगा? मतलब थोड़ी देर में वो काल लोक में आएगा, हम सबकी दुर्गति कर देगा। नहीं, मतलब शतरंज की खेल में अच्छा खिलाड़ी वही होता है जो 10 कदम आगे की चाल का भी सोचकर रखता है। जैसे ही मुझे शक हुआ कि गिरपड़े हमारे लिए खतरा बन चुका है, मैंने तुरंत ही उसका पीछा किया और बालवीर से पहले ही मैंने उसके अंदर की सारी जानकारी मिटा दी। अब बालवीर को कुछ पता नहीं चलेगा। बहुत खूब। विवान, मुझे तुम पर गर्व है। आज तुमने मस्ती परी के साथ मिलकर आखिरकार वो मार्ग ढूंढ ही लिया जिससे तिमनासा भारत नगर के लोगों को काल लोक ले जा रही थी। बहुत अच्छी। अब तुम यहाँ परियों के साथ वीर लोक में सुरक्षित रहो। मैं काल लोक जा रहा हूँ। पार्टनर, मुझे कब तक बच्चा समझोगे? तिमनासा ने मेरी मम्मी और मेरे दादाजी को गायब कर दिया है। जब मेरे पूरे परिवार की जान खतरे में, तो मैं अपनी जान बचाने के लिए क्या छुप जाऊं? तुम समझ नहीं रहे हो विवान। क्या नहीं समझ रहा हूँ मैं पार्टनर? हाँ, एक तरफ बोलते हो कि मैं बालवीर हूँ, दुनिया को बचाना मेरा फर्ज है, और दूसरी तरफ मुझे वीर लोक में छुपने को बोल रहे हो। अजीब दलदल में फंसा दिया आपने मुझे पार्टनर। तुमने क्या बोला? एक बार फिर से बोलो। एक तरफ बोलते हो कि मैं बालवीर और नहीं। उसके बाद तुमने क्या बोला? अजीब दलदल में फंसा दिया आपने मुझे। दलदल में तो अब तिमनासा फंसेगी। कालपरी का शक सही था। तिमनासा वो गिर पड़े। महाराजा, आप है ना थोड़ी देरी से आए। यह कालपरी 10 साल चलने के बारे में बात कर रही है और आप है वही पुरानी घिसी पिटी बात कर रहे हैं। चिंता मत कीजिए, कालपरी ने गिरपड़े के दिमाग से सारी जानकारी साफ कर दी है। अब हमें गिरपड़े से कोई खतरा नहीं है, निश्चित रहिए। हाँ भैमार, गिरपड़े की अब हमें कोई जरूरत नहीं है। बस तुम जाकर उस बालवीर को और विवान को यहाँ ले आओ काल लोक में। परियो, आप सबको पता है ना आपको क्या करना है। याद रखना, इस योजना को अंजाम देने के लिए हमें सिर्फ एक ही मौका मिलेगा और इसलिए कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। फिक्र मत करो बालवीर, हम सब पूरी तरह से तैयार हैं। हाँ बालवीर। ऑल द बेस्ट पार्टनर। बालवीर ने गिरपड़े को इसी जगह से पकड़ा था। वो कोई ना कोई सबूत ढूंढने का वापस जरूर आएगा। बालवीर,
तुम्हें पक्का यकीन है कि भैमार हमें ढूंढता हुआ यहाँ पर आएगा? पीछे देखिए। आ गया पंछी जाल में फंसने। अब खुद के बिछाए जाल में तो खुद फंसेगा भैमार। बालवीर, तुम्हें पक्का यकीन है कि भैमार हमें ढूंढता हुआ यहाँ पर आएगा? पीछे देखिए। आ गया पंछी जाल में फंसने। ये गाड़ी अचानक यहाँ कैसे आ गई? बालवीर, कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना? उस बेचारे को लग रहा है कि वो हमें अपना शिकार बना रहा है, लेकिन हम तो यहाँ शिकार बनने ही आए हैं। ये तो हमारी तरफ ही आ रही है। एक बालवीर तक पहुंच गया कालोक। अब बारी है नन्हे बालवीर की। बालवीर, अच्छा बालवीर, ओहो, तो ये है इस कहानी का दूसरा सिरा। खोदा पहाड़ और निकली तिमनासा। महाराजा ने आखिर समुद्र के बड़ी मछली को पकड़ ही लिया, खुद बालवीर को यहाँ लाकर पटक दिया। अब हमारी जीत पक्की है भैरानी। और जीत का स्वाद भी बहुत मीठा होगा, क्योंकि इस जीत को हासिल करने में साथ भी तो तुम्हारी माँ ने दिया है बालवीर। अगर कालपरी ना होती तो पृथ्वी पर हमारी शक्तियां कैसे चलती और हम जीतते कैसे? ये बालवीर की हंसी सदमे की हंसी है या फिर कोई 15 कदम आगे की चाल चलने वाला है हमारे साथ? तुम्हें क्या लगता है तिमनासा कि हम यहाँ तुम्हारी वजह से आए हैं? हम यहाँ अपनी मर्जी से आए हैं, और वो भी तुम्हारा खेल खत्म करने के लिए। ये तो 15 कदम आगे की चाल वाली हंसी थी। मतलब अब तो डूबने वाले कालों की मटकी। भाग विवान भाग, आज तो तुझे बालवीर भी बचाने नहीं आएगा।
गया छोटा बालवीर। हम तैयार हैं भगवान। ये परियां यहाँ क्या कर रही हैं? अब आपको अगले 11 पलों तक इस गाड़ी को डलडल में फंसा के रखना होगा। बालवीर, अब सिर्फ 11 पलों का वक्त बचा है। 11 पल? रानी, कौन से 11 पल की बात कर रही है? बहरानी के 4, बहराजा के 4, मेरे 2, तुम्हारा 1 पल हो गया। अब चुपचाप खड़ा रहे यहाँ पे। तुम में और मुझ में यही फर्क है तिमनासा। तुम पीठ पीछे वार करती हो और मैं घर में घुसकर सामने से वार करता हूं। चलिए वायुपरी। ये क्या बहराने? अपने मोती के दानों की तरह चुन चुन कर भारत नगर के निवासियों को जमा कर लिया था और बालवीर ने एक ही झटके में आपके दिल का मोती चूर कर दिया। इस जादुई गाड़ी में बहुत शक्तियां हैं। इसे और देर तक रोके रखना बहुत मुश्किल हो रहा है। बस कुछ पल और पानी पड़ी। ये गाड़ी काल लोक और धरती लोक के बीच का पुल है। इस हाथ से छूटने नहीं दे सकते। पॉटर, इतना टाइम क्यों लग रहा है आपको? वायुपरी, इन सबको भारत नगर भेज दो। अरे कुठे गेले सगळे? अरे ओ सुनो भारत नगर के वासियों, कुठे आज? अरे आज कुठे? अरे अरे आसमान से बारिश होती है, ओले गिरते हैं, इंसान कब से गिरने लगे? आइलाय काय चाललंय? हा? सब ठीक हो ना? बोलो नहीं, सुनो। करुणा जी, मैं तो छुपी हूँ। गिर पड़ी सी, आपने हम सबको काल लोक क्यों भेज दिया था? मैंने कब? हमें तुमसे ये उम्मीद नहीं थी गिर पड़े। हम तुम्हें कानून का रखवाला समझ रहे थे और तुमने ये गैरकानूनी काम किया। अरे दादाजी, मैंने कुछ नहीं किया है। और आप हमें रेस्टोरेंट लेके जा रहे थे ना? मैंने? हाँ। कब? हाँ गिर पड़े, मैं तुम पर केस करने के लिए विदेश से वकील लाऊंगा। बहुत महंगे वाला। मी सुद्धा केस करणार तुझ्यावर। ताई, तू पण? अगं ताई, बाल चला बाय। मैं इस बार हार जरूर गया हूँ बालवीर, लेकिन मैं वापस आऊंगा, जरूर आऊंगा। इस गाड़ी को अभी नष्ट करते हैं। हमने कर दिखाया पार्टनर। अब भारत नगर के सभी लोगों के दिमाग से काल लोक की यादें मिटानी होगी।
इन सब की बुरी यादों को मिटाकर अच्छी यादें दे रहा हूँ। अरे बहुत मजा आया पिकनिक में। क्या कूद कूद के नाचे हैं मिश्रा जी, माइकल जैक्सन की तरह। वो गिलहरी अखरोट खाते वक्त बहुत क्यूट लगती है। नहीं, वो दोनों बातें अलग हैं। बढ़िया नाचे, बढ़िया नाचे। भाई नाचेंगे क्यों नहीं, अमेरिका से जो डांस सीख के आए हैं। ये बात कुछ हजम नहीं हुई। क्या बात है? बहुत मजा आया ना मम्मी। हम ऐसी पिकनिक्स पे और जाएंगे। सुतली, हर संडे जाना चाहिए। हाँ नहीं सुतली, ऐसे एक पिकनिक 2-3 साल के लिए काफी है। विवान, सो नहीं, उठो बेटा, स्कूल के लिए देर हो रही है। विवान, उठते हो या लाऊं ठंडे पानी की बाल्टी? ठंडा पानी नहीं मम्मी, ठंडा पानी नहीं। लेकिन मम्मी आज तो संडे है ना। किसने बोला संडे है? आंखें खोलो और उधर देखो, आज सैटरडे है, सैटरडे। आज सैटरडे। हिंदी टीचर ने तो मुझे होमवर्क दिया था निबंध लिखने का। नहीं किया ना होमवर्क? अब स्कूल जाओ और बकेट भर के डांट खाओ टीचर की, वो ही सुधार सकती है तुम्हें। थोड़ा सा भी पेट में दर्द हो रहा है तो नीम करेले रखे हैं, उनका जूस पिला दूंगी तुम्हें। और अगर सर में दर्द हो रहा है तो डॉक्टर को बुला के इंजेक्शन लगवा दूंगी। नीम करेले का जूस और इंजेक्शन से तो अच्छा है डांट ही खा लूंगा स्कूल में। मम्मी टिफिन तैयार है क्या? हाँ बेटा। और तू क्यों नहीं तैयार अब तक? क्योंकि इन राजकुमार को लग रहा है कि आज संडे है। मम्मी मैं तैयार हो जाती हूँ, आज साइंस एग्जाम में बहुत मजा आएगा। यकीन नहीं होता ये मेरी बहन है। बेटा तेरे ही दिमाग में गायब हुआ है सैटरडे, पूरी दुनिया के नहीं। चल 5 मिनट के अंदर ब्रश करके नहाकर निकल वॉशरूम से, चल जल्दी। हाँ काश कोई सैटरडे को संडे बना देता। कोई क्यों, मैं खुद क्यों नहीं? आखिर मैं भी तो बालवीर हूँ और बच्चों की मदद करना मेरा फर्ज है। दुनिया में ऐसा कौन सा बच्चा होगा जिसे संडे ना पसंद हो, खुशी दीदी के अलावा। बच्चे जो बहुत पहले से ये सपना देखते आ रहे हैं, आज मैं वो पूरा करूंगा। किसी महान आदमी ने कहा कि मुश्किल से मुश्किल काम किसी आलसी को दे दूं तो वो बिना मेहनत के कोई तरकीब निकाल कर यूं कर लेगा। बच्चों को है संडे से प्यार, लुक हो जाए शनिवार। यस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ये क्या कर रहा है तू? कुछ नहीं मम्मी। आज तेरी वजह से मुझे भी लेट होने वाला है विवान। सैटरडे को पांडे जी जल्दी लंच करते हैं, खीर का वेट कर रहे होंगे वो। लेकिन पांडे जी संडे को खीर थोड़ी खाते हैं। क्या? हाँ संडे है, देखो। हाँ आज संडे है? हाँ तो संडे? हाँ क्या आज संडे है? तो मैं फालतू में साइंस एग्जाम के लिए इतना खुश हो रही थी। अरे बोलो नहीं, सुनो, चलो कोई बात नहीं। अब संडे है तो फिर मैं जाकर भिंडी और बैंगन ले आती हूँ। आज कस्टमर्स भिंडी मसाला और बैंगन के भरते का वेट करेंगे। और आज तो संडे के दिन इतनी जल्दी कैसे उठ गया? जल्दी उठना सेहत के लिए अच्छा होता है ना, इसलिए। चलो दीदी क्रिकेट खेलते हैं, आ जाओ। हाँ चलो, लेकिन पहली बैटिंग मैं करूंगी। ठीक है कर लेना। वैसे भी कल दोबारा संडे आएगा तो अब मैं पहले बैटिंग कर लूंगा। कौन हो तुम? क्या चाहिए मुझसे? ज्यादा कुछ नहीं, बस तुम्हारी जान चाहिए।
बादाम खा के छिलका छोड़ते, सेब खा के बीज छोड़ते, लेकिन भैरानी ने तो इस आम लड़की की गुठलियां तक नहीं छोड़ी। वाह, क्या बात है भैरानी, वाह। तिमनासा, मुझे लगता है हम पर किसी ने हमला कर दिया है। किसकी हिम्मत हो गई काल लोक पे हमला करने की? जब मैं सर्वकाल मंदिर में तपस्या कर रही थी, तब मैंने बहुत ही ताकतवर शक्ति को महसूस किया। जिस शक्ति को तुमने महसूस किया है कालपरी, वो हम पर हमला करने नहीं आई, बल्कि उसे तो मैंने जागृत किया है। और उस ताकतवर शक्ति का नाम है क्रोधाल। कौन है ये क्रोधाल? तिम्नासा के अगले वार के लिए तैयार हो जाओ। परियो, मैं आप सबको एक बहुत ही अच्छा आइडिया बताना चाहता हूँ। हम हर बार बुराई के वार करने का इंतजार करते हैं, तो क्यों ना इस बार बुराई के वार का इंतजार करने के बजाय हम खुद ही बुराई पर वार कर दें। मतलब बुराई के बीज को बुराई का पेड़ बनने से पहले ही अच्छाई का बीज बना दिया जाए। हाँ, बिल्कुल वैसे ही। ऐसे ही नेक ख्याल तो विवाह ने भी दिया था 2 दिन पहले। वैसे परियो, ये ख्याल भी उसी ने मुझे दिया है। वाह, क्या बात है। लेकिन आज तुम बहुत खुश लग रहे हो बालवीर। अरे खुश क्यों ना हो, एक शिष्य अपने गुरु को सलाह देने लगे, इससे अच्छी बात एक गुरु के लिए क्या हो सकती है। वैसे परियो, आप सबको ये युक्ति कैसी लगी? बहुत अच्छा लगा। हाँ बालवीर, बहुत ही अच्छा है। तो ठीक है, मैं अभी पृथ्वीलोक पर जाता हूँ और विवान से कहता हूँ कि परियों को भी ये सुझाव बहुत पसंद आया। तब तक आप भी शौर्य से बात कीजिए और आगे की योजना बनाइए। हजारों साल पहले क्रोधाल नाम के एक बहुत ही गुस्सैल साधु ने सर्वकाल मंदिर में समाधि ली थी, अपने अंदर समाई हुई बेहद शक्तिशाली और काली ऊर्जा से दुनिया को बचाने के लिए। अच्छा, और तुम इसकी क्रोध शक्ति इस्तेमाल करना चाहती हो, इसलिए तुमने क्रोधल को जागृत किया है। बिल्कुल सही समझा तुमने भैमार।